हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे चैनल प्रिपरेशन साथी पर क्लास 11th और क्लास 12th का सभी सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है। यदि आप हमारे चैनल के साथ प्रिपरेशन साथी के साथ जुड़ते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का लाइव क्लास तथा रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाला है। इसके अलावा आपको डीपीपी, पीडीएफ फाइल, ऑब्जेक्टिव क्यूज टेस्ट भी मिलने वाला है और क्लास में जो चैप्टर चल रही है उस चैप्टर के अंत में प्राइज मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। यदि आप सबको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे एक फोन नंबर दिया हुआ है, जिस फोन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का स्टार्ट क्लास करते हैं और इस क्लास को आप शुरू से अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि केमिस्ट्री के बारे में आप सबों को ABC ज्ञान हो सके। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के पहले मीन्स इसके पहले वाले लेक्चर में केमिस्ट्री किसे कहते हैं आप बता चुके थे। केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहां से हुआ, वो हो चुका है। और केमिस्ट्री का उपयोग हमारे जीवन में कहां कहां होती है और कहां कहां हो सकती है, इस सारे का डिस्क्रिप्शन पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट के साथ। और देखिए वो पॉइंट देखिए क्या है। देखिए पॉइंट देखिए क्या है, द्रव्य की प्रकृति मीन्स स्टेट ऑफ मैटर। क्या बताए? द्रव्य की प्रकृति, इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि आप जानते भी हैं और हम बताए भी थे, किसी भी द्रव्य की, किसी भी पदार्थ की स्टेट जो होती है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। क्या होती है? मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। इन पांचों में कौन कौन सा है? ठोस है जिसे हम कहते हैं सॉलिड, द्रव है जिसे हम कहते हैं लिक्विड, और गैस है। ये तीनों क्या है? मुख्य अवस्था है। द्रव्य की प्रकृति ये क्या, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का मुख्य अवस्था है। इसके अलावा भी चौथा होता है प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट। और इसके अलावा भी 5वां होता है बोस कंडेंसिएट। क्या होता है? बोस कंडेंसिएट स्टेट्स। तो कहने में से 5 अवस्था है, कौन कौन हम देख लिए? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस कंडेंसिएट स्टेट होता है। आइए देखिए क्या दिया हुआ है वो साथ चेक करते हैं। देखिए देखिए वही आपको दे दिया। देखिए इसमें मुख्यतः 3 अवस्था दिया हुआ है जो क्लियर आपको दिख रहा है, ठोस, द्रव, गैस। यही भौतिक की 3 अवस्था है, किसी भी द्रव की 3 भौतिक अवस्था है। कौन कौन सा है वो देख लिए हम लोग, ठोस, द्रव और गैस। तो सवाल ये है
कि द्रव्य कहते किसको है, पदार्थ कहते किसको है, या द्रव्य हम सब कहते किसको है? सवाल तो ये भी है। तो इसका बहुत आसान आंसर है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसमें रिजिडिटी होती है, जो स्थान को घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होती है, जिसमें रिजिडिटी होती है, यदि ये तीन गुण उसमें है तो आप आसानी से कह सकते हैं वही वस्तु क्या है, पदार्थ। तो आप अपने चारों ओर पदार्थ को देख रहे होंगे, आप जिस पेन से लिख रहे होंगे अभी आप, जैसा कि मैं एक इस कलम से लिख रहा हूं जो कि डिजिटल पेन है, यह भी एक क्या है, पदार्थ। आप अपने चारों ओर जो भी वस्तु देख पा रहे हैं वो सब का सब क्या होता है, पदार्थ कहलाता है, या वो सब का सब द्रव्य कहलाता है। तो द्रव्य समझ गए होंगे, द्रव्य कहते किसको है, जिसे आप देख पाते हैं या जिसे आप नहीं भी देख पाते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस गैस को आप नहीं देख पाते हैं, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक पदार्थ कहलाती है। ऑक्सीजन गैस जिसे आप सांस के रूप में लेते हैं, उसे आप नहीं देख पाते हैं, फिर भी ऑक्सीजन गैस एक पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ कहते किसको है, बहुत अच्छे से डिफिनेशन समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड का वह वस्तु जिसे आप देख पाते हैं या जिसे आप नहीं देख पाते हैं, ये वो सब का सब द्रव्य है, सब का सब पदार्थ है, लेकिन उसमें तीन गुण होना चाहिए, जिसका अपना एक द्रव्यमान हो, दूसरा क्या हो, दूसरा हो स्थान घेरती हो, तीसरा को हो रिजिडिटी हो। यदि तीन प्रॉपर्टी उसमें आता है तो हम आसानी से कह सकते हैं यह द्रव्य की तीन भौतिक अवस्था है। इसके अलावा भी बता चुके कौन होता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, ठोस कहते किसको है। देखिए, क्योंकि ये 11th का पार्ट है, ये बेसिक चल रहा है, बेसिक को जितना जल्दी हम लोग कवर कर सके स्पीड में खींचते हैं। तो सवाल ये है, ठोस कहते किसको है। ठोस वह द्रव्य या वह वस्तु, वह द्रव्य या वह वस्तु जिसका एक निश्चित आयतन हो और निश्चित आकार हो। आयतन परिवर्तन हमेशा नहीं हो, आकार में भी परिवर्तन हमेशा नहीं हो, ऐसे ही वस्तु को, ऐसे ही द्रव्य को हम ठोस कहते। जैसा कि आपके घर में लोहा का ग्रिल लगा होगा, तो लोहा का ग्रिल एक क्या है, ठोस अवस्था है। आपके घर में एल्युमिनियम का वायर होगा, एल्युमिनियम वायर भी एक द्रव्य की ठोस अवस्था है। आप अपने घर में गोल्ड देखे होंगे, सिल्वर देखे होंगे, प्लेटिनम देखे होंगे, कांसा देखे होंगे, वह भी
वस्तु की एक ठोस अवस्था है। तो कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में तब कहलाती है जब आकार भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, तो वो ठोस कहलाती है। यदि ये दोनों में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो आप कह सकते हैं वह वस्तु, वह द्रव्य ठोस नहीं है। ठोस छोड़ के कोई दूसरा है। दूसरा देखिए कौन हो सकता है? देखिए दूसरा साफो साफ दिया है कौन? द्रव्य। क्या दिया है? द्रव्य। द्रव्य किसको कहते हैं? वह वस्तु जिसका आयतन निश्चित हो। आयतन क्या हो जाए? निश्चित हो जाए, लेकिन आकार जो है अनिश्चित हो जाए, अनिश्चित रहे। तो क्या बोले हम लोग? वह वस्तु जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार में अनिश्चितता बना होती है। जैसे आप ले सकते हैं पानी, एक गिलास पानी लीजिए, या आप किसी बर्तन में आप 500 ग्राम पानी लीजिए। जब उस बर्तन में रखिएगा, उसका आकार जो है जिस बर्तन में है उसका आकार ले लेता है। यदि उसी 500 ग्राम जल को गिलास में लेते हैं तो जल का आकार जो है गिलास जैसा हो जाता है। यदि उसी जल को आप किसी पाइप में लेते हैं तो जल का आकार पाइप के समान हो जाता है। तो आप कह सकते हैं द्रव्य एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा द्रव्य है जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या है? अनिश्चित होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? द्रव्य कहते हैं। आइए तीसरा देखिए पॉइंट ही क्या दिया हुआ है? गैस। अब सवाल है गैस किसे कहते हैं? गैस भी एक प्रकार का वस्तु ही है। गैस भी एक प्रकार का वस्तु है या एक प्रकार का द्रव्य है। गैस क्या है? एक प्रकार का द्रव्य है जिसका आकार और आयतन दोनों का दोनों अनिश्चित रहती है। आकार भी क्या हो जाए? अनिश्चित। आयतन भी क्या हो जाए? अनिश्चित। यदि दोनों अनिश्चित हो जाए, ऐसे ही वस्तु को हम गैस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा ठोस, द्रव और गैस किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे एक एग्जांपल देखिए, कुछ डायग्राम्स देखते हैं हम लोग। देखिए डायग्राम क्या कहता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम में और ये डायग्राम में और ये डायग्राम में क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? जरा सोचिए क्या डिफरेंस है। तो साफो साफ इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हैं, ये जो परमाणु है या ये जो अणु है या ये जो आयन है, आयन, तो ये क्या हो सकता है? अणु हो सकता है। ये क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है।
और ये क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। आप साफो साफ देख पा रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कंपैक्ट है, एक दूसरे से सटा हुआ है। देखिए क्या कोई ऐसा भी गोला है जो एक दूसरे से हटा हुआ है? देखिए हल्का सा अच्छे से देखिए, गौर से देखिए आप, सब का सब एक दूसरे से सटा हुआ है। दो परमाणु के बीच में, दो अणु के बीच में, दो आयन के बीच में किसी भी प्रकार का खाली स्थान नहीं है, किसी भी प्रकार का गैप नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था बोलते हैं। तो आपको मैं बताया था ठोस अवस्था में क्या होती है। ठोस अवस्था में दो परमाणु के बीच में, दो अणु के बीच में, दो आयन के बीच में किसी भी प्रकार का गैप या किसी भी प्रकार का खाली स्थान नहीं होती है। लेकिन द्रव में देखिए क्या, ये आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा द्रव है, ये क्या दिख रहा है, द्रव है। द्रव में क्या दिख रहा है, ये जो आप लिए हैं परमाणु, ये जो लिए हैं आप आयन, या ये जो लिए हैं आप अणु, ये दोनों देखिए था, गौर देखिए, देखिए एक मॉलिक्यूल दूसरे से क्या थोड़ा बहुत क्या हटा हुआ है ना, देखिए एक दूसरे से क्या थोड़ा बहुत क्या हटा हुआ है। तो आप आसानी से कह सकते हैं द्रव में जो अणु होती है, द्रव जिस अणु से बनी होती है, द्रव जिस परमाणु से बनी होती है, वो सब एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ एक दूसरे से हटा हुआ रहता है। दो अणु या दो परमाणु, दो आयनों के बीच कुछ न कुछ क्या होता है, गैप होता है। इसलिए ये क्या है, हम लोग का द्रव अवस्था है। लेकिन आइए देखिए ठोस अवस्था क्या, सॉरी गैस अवस्था क्या होगा। देखिए यही गैस अवस्था है, इसमें जो अणु है या परमाणु है या आयन है, जो भी है, सभी के बीच में एक दूसरे के बीच कुछ न कुछ गैप होती है। देखिए क्या है, ये देखिए यहां पर है, ये देखिए यहां पर है, देखिए कितना ज्यादा गैप है। देखिए साफो साफ गैप दिख रहा होगा आपको। देखिए साफो साफ गैप दिख रहा है, यहां देख लीजिए, यहां एक है और यहां एक है। देखिए दो के बीच देखिए कितना गैप है। देखिए एक यहां भी है, देखिए कितना गैप है, देख लीजिए। एक यहां भी है, देखिए कितना गैप है, देख लीजिए। तो आप कह सकते हैं क्या, गैस में दो अणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में या दो आयनों के बीच में खाली स्थान अधिक होती है। जब दो आयनों के बीच, दो परमाणुओं के बीच, दो अणुओं के बीच खाली स्थान अधिक होती है तो उसको गैस कहते हैं। लेकिन जब खाली स्थान कुछ भी नहीं होती है, उसी को हम ठोस कहते हैं। खाली स्थान ना अधिक होती है ना कम होती है, उसी को हम द्रव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ये तीनों डायग्राम को अच्छे से समझिए। डायग्राम कहना क्या चाह रहा है हम लोग ये देखिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप ना देखिए एक बार, देखिए ये क्लियर है, देखिए सॉलिड है। देखिए क्या ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ये डायग्राम भी आपको क्या बतला रहा है, देखिए यहां देखिए सब परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे से देखिए सटा हुआ है। लेकिन यहां देखिए जो अणु है, परमाणु है, आयन है,
एक दूसरे से कुछ न कुछ हटा हुआ है। लेकिन यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अणु, परमाणु या आयन जो भी है सब एक दूसरे से अधिक दूरी पर है। सबसे पहला ये पॉइंट हम देख चुके थे, पिछले पार्ट में देखे थे। लेकिन ये डायग्राम क्या बतलाने का कोशिश कर रहा है, आप ये जा सीखिए, थोड़ा अच्छे देखिएगा। देखिए पूरा सटा हुआ है ना, आप इसमें थोड़ा सा क्या कीजिए, हीट कीजिए। आप हीट मीन्स क्या, गर्म कीजिए, तापमान को बढ़ाइए। तो ये जो अणु है या परमाणु है या जो आयन है, एक दूसरे के बीच वाइब्रेशन शुरू होता है, हिलना डुलना शुरू करता है, जिससे तो अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, सब एक दूसरे का साथ छोड़ देता है। देख लीजिए ना, यहां देखिए क्या कितना सटा हुआ, देख लीजिए यहां देखिए कितना एक दूसरे से हटा हुआ, देख लीजिए क्लियर दिख रहा है ना। और अधिक हीट कर दीजिएगा तो क्या होगा, द्रव को जब और अधिक हीट कर दीजिएगा, वही द्रव जो है गैसियस अवस्था में आ जाती है। किस अवस्था में होती है, गैसियस अवस्था में होती है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं, जब ठोस को आप गर्म किए तो द्रव अवस्था में लाए, और जब द्रव अवस्था को गर्म किए तो गैस अवस्था में आपने लाया। तो हम आसानी से कह सकते हैं दोस्तों कि ठोस को आप द्रव में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, उसको गर्म करके बदलेंगे। जस्ट उल्टा कर दीजिए। आप क्या करेंगे हम लोग, उल्टा कर दीजिए। आइए देखते हैं उल्टा कर क्या होता है। जब गैस को आप ठंडा कीजिएगा, ठंडा मतलब क्या है, कूल कीजिएगा, तो गैस जो है बदल जाएगा लिक्विड में। और जब लिक्विड को और अधिक ठंडा कर दीजिएगा, ठंडा मीन्स क्या, कूल करना, तो वो बदल जाएगा ठोस में। तो आप कह सकते हैं कि ठोस को गर्म किए द्रव बना, द्रव को गर्म किए गैस बना। लेकिन जब गैस को आप क्या करेंगे, कूल करेंगे, कूल मीन्स ठंडा करेंगे, तो द्रव बनेगा। जब द्रव को ठंडा किए तो क्या बनेगा, गैस बनेगा। ये समझ गए हम। तो गर्म करने से, ठंडा करने से जो भौतिक अवस्था है उसमें किस प्रकार का चेंजिंग होता है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है, हम वो देख ली। आइए देखते हैं नया पॉइंट। देखिए वही कुछ दिया, देखिए इंग्लिश कर रहा है, देखिए। आइए पदार्थ का वर्गीकरण, क्या देखेंगे हम लोग, पदार्थ का वर्गीकरण देखेंगे। तो पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। पदार्थ मीन्स क्या, मैटर। मैटर को क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। इसी को हम द्रव्य भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं पदार्थ को। और उसी द्रव को इंग्लिश में क्या, मैटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मैटर कहते हैं। आइए देखिए, इसका वर्गीकरण दो मेथड से किया गया है। एक होता है भौतिक विधि, जिसे बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण, जिसे बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो हम देख लिए, आपके जो घर के चारों ओर पदार्थ है, आपके चारों ओर जो मैटर है, द्रव्य है, उसको दो भाग के द्वारा, दो प्रकार से
वर्गीकरण करते हैं। एक प्रकार हो गया भौतिक वर्गीकरण और एक प्रकार हो गया रासायनिक वर्गीकरण, दो वर्गीकरण हो गया। तो अब हम देखेंगे भौतिक वर्गीकरण, देखिए कैसे होता, देखिए तो भौतिक वर्गीकरण जो है तीन होता है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। मतलब आप अपने देखे होंगे, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, बेंच डेस्क लोहा एल्युमिनियम गोल्ड सिल्वर, आपने ऐसा कुछ देखा होगा, ये सब ठोस अवस्था कहलाता है। क्या ठोस, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड एयू हो गया गोल्ड, सिल्वर हो गया एजी सिल्वर हो गया, पीटी प्लेटिनम हो गया। आपके चारों ओर बेंच देखे होंगे, डेस्क देखे होंगे, आयरन का खिड़की देखेंगे, लोहा देखे होंगे, एल्युमिनियम देखे होंगे, या जो भी मेटल है, मेटल सबका सब ठोस अवस्था ही होता है। एक को छोड़कर, कौन, मरकरी, मरकरी ठोस अवस्था में नहीं होके द्रव अवस्था में होती है। आप अपने चारों ओर जल को भी देखे होंगे, जल, जल मीन्स वाटर, जिसे बोलते हैं H2O। आप ड्रिंक कभी किए होंगे, अल्कोहल को भी देखे होंगे, C2H5OH। ये सबको आप देखते होंगे, द्रव अवस्था में देखते होंगे। और गैस, गैस तो दिखता नहीं है दोस्तों, लेकिन आप एहसास जरूर करते होंगे जब आप सांस लेते होंगे, सांस के द्वारा ऑक्सीजन गैस आपके बॉडी में जाता है, और जो ऑक्सीजन गैस का काम है वो काम करने के बाद फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकल जाता है। आप कुछ ऐसा देखे होंगे। तो यही है भौतिक वर्गीकरण। नेक्स्ट देखिए क्या है, रासायनिक वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। रासायनिक वर्गीकरण को भी हम दो अवस्था में देखते हैं। क्या देखते हैं? दो अवस्था में देखते हैं। एक है शुद्ध पदार्थ, एक है मिश्रण। हम दो अवस्था में देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण को। यह रासायनिक वर्गीकरण को दो रूप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है शुद्ध अवस्था, दूसरा होता है मिश्रण। और शुद्ध अवस्था को भी हम दो रूप से क्लासिफाई करते हैं। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है क्या? यौगिक। क्या होता है? एलिमेंट, जिसको बोलते हैं तत्व। एक होता है यौगिक, जिसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तत्व को भी तीन रूप से बांटते हैं। एक होता है मेटेलिक, जिसको बोलते हैं धात्विक, इसको बोलते हैं मेटलॉइड। सॉरी, यहां गलती लिखा गया है, यहां पे नहीं होगा ये, यहां क्या होगा? मेटलॉइड्स। क्या होगा? मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स होगा। लेकिन गलती से यहां पे लिखा गया क्या? मेटेलिक लिखा गया। तो मेटेलिक नहीं होगा, मेटलॉइड्स होगा। लेकिन हाँ, मेटलॉइड्स का हिंदी क्या है? उपधातु। तीसरा है अधातुक, अधात्विक, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन मेटल। तो देखिए हम लोग क्या रासायनिक वर्गीकरण देखे दो रूप में, शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में। शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटे, तत्व और यौगिक में। तत्व को बांटे तीन भाग में, धात्विक, उपधात्विक और अधात्विक में, जिसको बोलते हैं मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मिश्रण को भी दो भाग में बांटा गया है। मिश्रण को भी दो भाग में बांटा गया है। एक लिया गया है समांग मिश्रण
और एक लिया गया है विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण कैसे होता है, क्या होता है, हम डिटेल से आगे आपको पढ़ाने वाले। बस हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में अलग होता है ठोस द्रव गैस, रासायनिक में अलग होता है जो नीचे दिया हुआ देख लीजिए। तो आप कह सकते हैं मिश्रण को भी दो भाग में बांटा गया है, समांग पदार्थ में और दूसरा क्या है, विषमांग पदार्थ में। और समांग पदार्थ को ही बोलते हैं होमोजेनियस स्टेट, होमोजेनियस सब्सटेंस, और विषमांग पदार्थ बोलते हैं हेटेरोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोजीनियस सब्सटेंस कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। आइए हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें। अब सवाल यह है, मिश्रण पूछा तो क्या होता है, किसी मिश्रण में दो या अधिक पदार्थ अथवा घटक किसी भी अनुपात में मिलाकर बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आप कह सकते हैं नमक लीजिए और चीनी लीजिए। क्या लेंगे, नमक और चीनी लीजिए। यदि नमक लेते हैं 50 ग्राम, चीनी लेते हैं भी 50 ग्राम, ये क्या है, मिश्रण कहलाएगा। यदि नमक लेते हैं 50 ग्राम, ये लेते हैं 100 ग्राम, ये भी क्या कहलाएगा, मिश्रण ही कहलाएगा। यदि ये लेते हैं 100 ग्राम, ये लेते हैं 50 ग्राम, तो भी मिश्रण ही कहलाएगा। यानी कि मिश्रण जब कोई दो पदार्थ से बनता है, दोनों पदार्थ का अनुपात जो होती है फिक्स नहीं होती है। दोनों पदार्थ का जो रेशियो होता है एक निश्चित अमाउंट में नहीं होता है। वही दो पदार्थ से बना हुआ जो पदार्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण कैसा हो सकता है, मिश्रण समांगी हो सकता है या मिश्रण कैसा हो सकता है, विषमांगी हो सकता है। मिश्रण समांगी भी संभव है और मिश्रण जो है विषमांगी भी संभव है। अब सवाल है समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं, एक समांगी मिश्रण कहते किसको है। तो समांगी मिश्रण होता है मिश्रण में घटक एक दूसरे से पूर्णतः मिश्रित हो जाता है। जैसे कि देखिए, आपने चीनी लिया और पानी लिया, जब ये दोनों को अच्छे से प्रॉपरली घोल दीजिएगा तो आप जिस बर्तन में घोले हैं उस बर्तन के किसी भी भाग का, बर्तन के किसी भी भाग का आप जल को निकालिए और टेस्ट कीजिए, हर जगह मीठापन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप कह सकते हैं समांग मिश्रण में जो घटक होता है, जो अवयव होता है, वो अवयव एक दूसरे के साथ पूर्णतः एक दूसरे से मिल जाता है। कभी भी एक ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे से नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आसानी से एक दूसरे के साथ क्या होता है, मिल जाता है। तब वो क्या मिश्रण कहलाता है, समांग मिश्रण कहलाता है। जैसे आप देखिएगा, सैंड ले लीजिए, बालू और पानी ले लीजिए, क्या ये दोनों मिलने के बाद समांग मिश्रण बनाएगा क्या, तो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, आप कितना भी घोल दीजिएगा, कुछ देर ठंड स्थिर छोड़ देने के बाद हम क्या देखते हैं, बालू जो है बॉटम के नीचे, मतलब पानी के नीचे आसानी से बैठ जाता है, पूर्णतः अच्छे से नहीं मिल पाता है। जब अच्छे से नहीं मिल पाएगा
वही कहलाता है क्या है, विषमांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। लेकिन यहां दिया है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो घटक होता है एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित होती है। जो मिश्रण का संगठन है वो अच्छी तरह प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, चीनी का विलयन लीजिए, हवा का समांगी मिश्रण, हवा एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, ये भी क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। हवा 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 भी एक मिश्रण है, लेकिन कैसा है, होमोजेनियस है, समांगी है। चीनी का विलयन भी ये क्या है, समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है। नहीं देखिए, विषमांगी मिश्रण देखिए क्या होता है, विषमांगी मिश्रण में संगठन मिश्रण में एक समान रूप से नहीं रहता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, चीनी क्या एग्जांपल दिए, सैंड और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है, वही दिया। विषमांगी मिश्रण में संगठन जो है, संघटक जो है या अवयव पदार्थ जो है एक समान रूप से मिश्रित नहीं रहता है। और विषमांगी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को नंगी आंखों से आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी देख सकते हैं नंगी आंखों। जैसे मान लीजिए चीनी लीजिए और नमक लीजिए, ये दोनों को मिला दीजिए आपस में, आप चीनी के दाना को आप अलग आसानी से कर सकते हैं, नमक के दाना को आप आसानी से अलग कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो वही तो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल देखिए, ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें कौन कौन पदार्थ है आपको नहीं पता चल रहा है। सब का सब एक ही पदार्थ आपको दिखने में लग रहा है तो समांगी है। लेकिन इसमें देखिए क्या दिख रहा है, काला दिख रहा है, आपको दिख रहा है कुछ काला पदार्थ है, कुछ दिख रहा है कि काला पदार्थ है, उजला पदार्थ है। काला और उजला पदार्थ के कुछ ऐसा मिश्रण बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शुद्ध पदार्थ के संघटक को, शुद्ध पदार्थ मीन्स क्या, जो प्योर होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस एक प्योर है, ऑक्सीजन गैस एक प्योर अवस्था है, N2 गैस एक प्योर है, H2O एक प्योर है। यदि हम चाहते हैं इसको भौतिक विधि से अलग कर दे, इसको चाहते हैं भौतिक विधि से अलग कर दे, इसको चाहते हैं भौतिक विधि से अलग कर दे, ऐसा संभावना नहीं होता है। वही लिखा हुआ है, शुद्ध पदार्थ के संघटकों को सामान्य भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। अलग कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड के द्वारा आप अलग नहीं करते हैं, किसी न किसी विशेष मेथड का उपयोग करते हैं, तब आप अलग करते हैं। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्वों और यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ जो है उसको हम फिर से आप कह सकते हैं तत्व में और क्या यौगिक में हम क्या है अलग अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तत्व और यौगिक में हम लोग अलग कर सकते हैं। किसको, शुद्ध पदार्थ कह सकते हैं। शुद्ध पदार्थ का दो भाग होता है, एक होता है तत्व, दूसरा क्या होता है, यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं आप। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में आप बांट सकते हैं, एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। आसानी से हम कह सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, तो ये कण परमाणु या अणु हो सकता है। कोई भी तत्व है, जैसे क्या मान लीजिए हाइड्रोजन H2, इसमें एक ही प्रकार का देखिए हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन मिलके बना है, H2 बना है। एक ही प्रकार का परमाणु है, तो आप कह सकते हैं ये तो यह परमाणु है, ये तो क्या अणु हो सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन है क्या, तो परमाणु है। क्या है, परमाणु है। तो आप कह सकते हैं
किसी तत्व में एक ही प्रकार के जो कण होते हैं, वो कण होते हैं, अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, जस्ट भी लिखे थे। या तो तत्व हो सकता है या तो अणु हो सकता है, या तो यौगिक हो सकता है, तत्व या यौगिक। तो शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, तत्व में और यौगिक। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने सेशन में यहीं तक कवर करेंगे। आपको इसमें कहीं भी यदि डाउट होता है, आप में जरूर कमेंट करें और बताइए कहां आपको डाउट। तो निश्चित रहिए हमारे प्रिपरेशन साथी पर रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दिया जाएगा, लाइव क्लास भी आपको मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी लें, तो नीचे हमारे फोन नंबर दिया हुआ है, आप उससे संपर्क कीजिए और डिटेल से पता लगा लीजिए। चलिए आज अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।